आप सब ने हॉरर मूवीज़ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसे दुनिया की सबसे ख़तरनाक और शापित फिल्म माना जाता है, क्योंकि इस फिल्म की वजह से अब तक लगभग 100 लोगों की जानें जा चुकी हैं और इस फिल्म की रिलीज़ पर बैन लगा दिया गया। इस फिल्म का नाम एंट्रम द डेडलीस्ट फिल्म एवर मेड है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी फ़िल्म लेकर आया हूँ जिसके लिए मैं तो कहूँगा कि आप ये फ़िल्म बिल्कुल भी नहीं देखें, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे डरावनी फ़िल्म होने के साथ साथ दुनिया की सबसे शापित फ़िल्म भी माना जाता है। इस फ़िल्म को देखने के बाद लोगों के दिमाग पर असर होने लगता है, या तो लोग पागल हो जाते हैं या वहाँ पर कोई न कोई हादसा होने के कारण लोगों की जानें जाती है। इस फ़िल्म का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस फ़िल्म को 1970 में बनाने के बाद 18 सालों तक मेकर्स ने खुद रिलीज़ ही नहीं होने दिया, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं थे कि इतनी ख़तरनाक फ़िल्म को रिलीज़ करना सही होगा या नहीं। 1988 में जर्मनी में जब पहली बार इस फिल्म को सिनेमा पे चलाया गया तो अचानक से पूरे थिएटर में आग लग गई, वो भी आउट ऑफ नो रीज़न। नॉर्मली ये होता था कि प्रोजेक्टर को आग लगने की वजह से आग फैल जाती थी, मगर यहाँ तो आग शुरू ही हॉल में बैठे ऑडियंस में से हुई थी, जिसकी वजह से 56 लोगों की डेथ हो गई। और उससे भी बड़ी और शॉकिंग बात ये कि आग पूरे थिएटर में फैल जाने के बावजूद फिल्म की रील को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। फिर उसके 5 साल बाद 1993 में जिस थिएटर में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया वो बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई और 30 लोग उस बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गए। फिर उसी साल सैन फ्रांसिस्को में फ़िल्म फेस्टिवल के टाइम पर इस फिल्म को दोबारा रिलीज़ किया गया और इंटरवल तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोगों के दिमाग पर इतना असर होने लगा कि वो झूमने लगे जैसे वो सब पागल हो गए हों, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है और उसी भगदड़ में एक प्रेग्नेंट महिला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस फिल्म को बैन किया जाता है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म में आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से इतने लोगों की जानें गईं। दरअसल ये फ़िल्म बनी है शैतानी ताकत पर और जहन्नुम पर, जिसकी वजह से इस फिल्म को एक कर्स्ड फिल्म माना जाता है। चलते हैं फिल्म की स्टोरी पर। फिल्म की कहानी के मेन कैरेक्टर 2 भाई बहन हैं जिनका डॉगी मर जाता है, और डॉगी के मरने पर जो लड़का होता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि हमारा डॉगी मरने के बाद हेल में गया होगा या हेवन में। तो माँ भी उसे बोल देती है कि वो एक बुरा डॉगी था, तो इसलिए वो हेल में गया होगा। बच्चा डॉगी की डेथ को लेकर बहुत उदास होता है और उसे बहुत मिस कर रहा होता है। रात को जब वो सोता है तो उसे एक बहुत ही अजीब सपना आता है। सपने में वो एक चमकते हुए बेफोमेट को देखता है। बेफोमेट एक शैतानी पुतला है जिसका सर बकरे जैसा और बाकी आधा जिस्म लड़की जैसा और आधा जिस्म लड़के जैसा होता है। और कुछ ऐसे कबीले दिखाए जाते हैं जो उस बेफोमेट की पूजा कर रहे होते हैं। ये सपना देखने के बाद बच्चे की नींद उड़ जाती है और वो अपने डॉगी को और ज़्यादा मिस करने लगता है। तब उसकी बहन आकर उसे जागता देखकर दिलासा देती है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे डॉगी को हेल से वापस लेकर आएंगे। सुबह होते ही दोनों एक शैतानी किताब लेकर उस जंगल में जाते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस जंगल में जहन्नुम का एक दरवाज़ा है और लोग अपने मरे हुए प्यारों से बात करने उस जंगल में आया करते हैं। जंगल में एक पेड़ पर लिखा होता है, यहाँ जो भी आता है वो ज़िंदा बचकर नहीं जाता। फाइनली ये दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ जहन्नुम का दरवाज़ा होता है और उस जगह का नाम होता है एंट्रम। वहाँ ये दोनों एक स्टार बनाते हैं जो शैतान का साइन होता है। उस स्टार के 5 कोनों पे वो अलग अलग रिलीजन के साइंस को रखते हैं उनका अपमान करने के लिए, क्योंकि शैतान तभी खुश होकर उनको नर्क तक ले जाएगा जब वो दूसरे रिलीजन्स का अपमान करेंगे। अब ये दोनों उसी स्टार के बीचों बीच गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। नर्क तक पहुंचने के लिए इनको ज़मीन के 5 लेयर्स क्रॉस करने होते हैं। पहले लेयर का नाम होता है नफेस्टस, जिसका मतलब होता है बग़ैर किसी कानून के। पहला लेयर क्रॉस करने के बाद लड़का वहाँ एक क्रॉस बनाता है। अब चौंकाने वाली बात ये होती है कि लड़का क्रॉस तो सीधा बनाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो क्रॉस उल्टा हो जाता है। रात को जंगल में लड़के को फिर से सपने में कुछ शैतानी ताकतें दिखाई देती हैं।
वो एक काली परछाई को आग से बाहर निकलते देखता है जो काफ़ी ख़तरनाक होती है। फिर वो 3 सर वाले डॉग को देखता है और वो उसी गड्ढे में से 2 डेमन्स को बाहर निकलते देखता है जो इंसानी खाल पहनकर बिल्कुल इंसानों जैसे बन जाते हैं। फिर दोबारा वो बेफोमेट को देखता है जिसके नीचे आग जल रही होती है। अगले दिन वो फिर से गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। अब सेकेंड लेयर पर पहुंच जाते हैं। इस लेयर का नाम होता है मेलेफिकस, जिसका मतलब होता है बुराई। सेकेंड लेयर क्रॉस करते ही उन्हें शैतानी ताकतों का सामना करना पड़ता है। डेमन्स लड़के के बाजू को नोचते हैं। तीसरे लेयर तक खोदते खोदते वो दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें 2 आदमी दिखाई देते हैं जो वही डेमन्स होते हैं जिनको लड़के ने ख्वाब में इंसानी खाल पहनते देखा था, और वो दोनों उस बेफोमेट के नीचे आग जला रहे होते हैं। फिर वो डेमन्स इन दोनों भाई बहन को पकड़ लेते हैं। लड़के को वो बेफोमेट के पेट के अंदर बंद कर देते हैं और बेफोमेट के नीचे आग जला देते हैं, और लड़की को एक पिंजरे में बंद करते हैं। लड़की पैर से पिंजरे को मार मार कर उसे तोड़ देती है और बाहर निकलकर उसके हाथ एक पिस्तौल लग जाती है जिससे वो दोनों डेमन्स को मार गिराती है। लड़का बेफोमेट से निकलकर भाग जाता है और उसके पीछे लड़की भी भागती है। ये दोनों वापस जंगल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि वो 5वें लेयर पर पहुंच जाते हैं। 5वें लेयर का नाम होता है एबेसिस, जिसका मतलब है गहराई। लड़का बेफोमेट से निकलने के बाद पूरी तरह काला हो जाता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट होती है। लड़की के पीछे बहुत सारे काले डेमन्स पड़ते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है। फिर वो गन लेकर टेंट में भाग जाती है। उसी दौरान लड़के को भी दिखाया जाता है जिसके हाथ में जंजीर होती है और वो भी टेंट की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ जंगल के एक घर में एक कपल को दिखाया जाता है जो बहुत ख़राब कंडीशन में होते हैं। फिर कोई उन्हें शूट करके मार डालता है। उसके बाद एक डेविल दिखाया जाता है जिसकी शक्ल बहुत भयानक होती है। अब लड़का डेविल बन चुका होता है और उसे अपनी बहन की तरफ जाते दिखाने का मतलब ये होता है कि वो उसे मारने जा रहा है। इस तरह जो शुरू में दिखाया जाता है कि इस जंगल से कोई भी ज़िंदा बचकर नहीं जा सकता, वो बात सच साबित हो जाती है। इसी तरह इस फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। आपका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।